Happy birthday to you. Happy birthday to you. तमगे कि शी इज अ वेरी गुड बहू और ये अच्छा आंटी आपने खाना खाया अच्छा आंटी आपने ये खाया अच्छा अंकल ये खाया ये पिया जान के जिन्होंने मैंने अपने लिए सोल मेडिटेरियन की है अम्मी का है चिकन विद राइस बॉयज आर ऑलरेडी स्टार्टेड तुम्हें क्या दे रहे हैं मुझे और सोनिया 4 दिन बाद हमजा साहब बसंत के लिए लाहौर को कैसे सजाया जा रहा है अच्छा बिगेस्ट गाइड इन लाहौर बड़े अच्छी तरह से हो गया अल्लाह बच्चों के नसीब बच्चे करे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे और मजे में होंगे आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल अच्छा जी शादी तो हो गई है अल्लाह ना करे शादी खत्म हो गई शादी के इवेंट्स तो हो गए हैं खत्म और जब इतनी कॉन्टिन्यूसली वेडिंग चल रही हो और आप 2 कजन्स की थी वो भी और एक 2 दिन के लिए तो बड़ी बोर्डम महसूस हुआ लेकिन वी आर बैक टू द लाइफ बैक टू द नॉर्मल लाइफ एक दिन क्योंकि मैं एक दिन बाद व्लॉग लगा रहा हूँ एक दिन भाई ने पूरा भरपूर सोया रेस्ट किया और आज एक जगह पे डिनर पे इनवाइटेड हूँ तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेके चलता हूँ साथ साथ हम अपना व्लॉग भी बनाएंगे बाद में लुक कैसी लग रही है आपको पता भाई साहब ट्रेंड सेटर है और देखने में मुझे बड़ा कूल लग रहा है खैर चले अभी आपकी फेवरेट आंटी और आपकी भाभी से भी आपको मिलवाता हूँ लेकिन निकलते हैं अभी लेट्स गो अच्छा जी कैमरा मैंने अपने हैंड ओवर कर लिया है क्योंकि मैंने आपको फुल लुक दिखाई थी इसलिए मैंने जरा वाइड एंगल में आपको अपनी लुक दिखाई और जैसे कि मैंने पहले बताया अम्मी मैं आपकी भाभी बच्चे हम सब एक डिनर पे इनवाइटेड है वहाँ जा रहे हैं तो मैंने कहा साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को भी लेके चलता हूँ तो चलें निकलते हैं लेकिन उससे पहले अम्मी आले अम्मी से मिलवाता हूँ अम्मी का वो जो आइकॉनिक है उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी भाभी का हमेशा की तरह मास्क उसके पास नहीं है शी इज अभी पीछे खड़ी है लेकिन उनका मास्क पहनने क्योंकि मुझे एडिटिंग में फिर बड़ा खपना पड़ता है यार तो बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर तक अच्छा जी डिनर पे जाने से पहले सुबह जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और मेरे 1-2 पेंडिंग काम थे जो कि मैंने घर के रिगार्डिंग वो जरा किए हैं वो जाके देखें फिर आप देख के आते हैं फिर निकलते हैं हम डिनर पे अच्छा जी डिनर पे जाने से पहले जरा मैंने कहा आपको सुबह सुबह आकर दिखा दे व्हाट अ सनी डे इट इज क्या मजे की धूप और सर्दियों की धूप वैसे बड़ी मजे की लगती है और वैसे भी सर्दियां जाने वाली हैं क्योंकि बसंत बहार आ गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तो जरा सुबह सुबह अब रूटीनें सही हो रही है सुबह सुबह उठे हैं शादियों से जैसे मैंने बताया शादी की थकावट अब दूर हो गई है लेकिन यार क्या मजे की धूप लग रही है अभी 3-4 काम है जो कि घर के बड़े रिक्वायर्ड थे एक तो करीबन हफ्ता 2 हफ्ते की वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली अंदर आई पड़ी है क्योंकि हम लोग इतने मसरूफ थे हमारे पास टाइम ही नहीं था उसको लगवाने के लिए इसको फिट करवाना है छोटा किचन तो मैंने बनवा दिया था मामी को बड़े वाले किचन का काम करवाना और कुछ थोड़ी बहुत जाहिर है घर वो तो रिक्वायरमेंट मांगता है ये टाइलें शाइलें ये हमजा उस तो लगा हुआ है लेकिन क्योंकि जो मैं रात को दूध मांगना है तो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं ये कर देते हैं तो ये जरा इनको छोटे मोटे काम है ये मजबूत करवाएंगे और इस तरह की चीज़ें अभी बुलाई है 2-3 लेबर उसको बुलाते हैं दिखाते हैं और फिर आपको वापस लेके चलते हैं रात में लेके अच्छा जी अभी मैं बाहर आ जाऊँ किचन की स्लैब के लिए मुझे मार्बल चाहिए था लेकिन क्या बात है खुदा की कुदरत देख के मैं ये नेचुरल मार्बल है आप देखें बिल्कुल नेचुरल बस उसको पॉलिश किया हुआ निकाल के क्या खुदा की कुदरत है इन खूबसूरत चीज़ों को देखें वो पड़ा हुआ इन खूबसूरत चीज़ों को देख के मुझे होता है कि यार जन्नत कितनी खूबसूरत होगी कि अल्लाह ने दुनिया में ऐसी खूबसूरत चीज़ दे दी है कि ये मार्बल से आँख नहीं हट रही and it's a quite exclusive one and expensive one तो जो अल्लाह ने जन्नत क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है खैर यहाँ से भी टाइल वो पिटवा के मार्बल का क्योंकि स्लैब में बनना है मॉन्स्टर लेके मॉन्स्टर में रखेंगे और क्योंकि मैंने कहा काम खत्म करें क्योंकि आगे शायद मैं कुछ दिनों तक आउट ऑफ सिटी भी मेरा चक्कर बन रहा है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा हाँ जी तो आपने देखा इंशाल्लाह
कोई 6-7-8 दिनों में आपको मिनी किचन का तो मैं दिखा चुका था, जो मामी को मैंने सरप्राइज दिया था। अभी जो हमारा एक्चुअल मेन किचन है उसको भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ों के साथ, लेकिन वो 7-8 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसका काम शुरू करवा दिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बसंत आ रही है और मेरा एक छोटा सा मिनी ट्रिप भी आ रहा है जो मैंने प्लान किया हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी आपको चीज़ें दिखानी है, तो वो आके तब तक वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। चले जी, आप निकलते हैं डिनर पे। अम्मी आ जाए यार, और निकलते हैं यार फिर आपको। अच्छा जी, घर से तो हम लोग निकले हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब आज के व्लॉग में मैं हमजा मुझे शायद थोड़ा बहुत दिखा दें, क्योंकि शादी पे हमजा ने मुझे लास्ट में लेके आते थे तब लाइट्स ऑफ हो जाती। इससे मेरा कोई नहीं है भाई। हाँ। ये खुद वो माशाल्लाह ये भी था इनको ना इनको होस्ट बनने का बड़ा सबसे बड़े वो तमगे के शी इज अ वेरी गुड बहू। और ये अच्छा आंटी आपने खाना खाया? अच्छा आंटी आपने ये खाया? अच्छा अंकल ये खाया, ये पिया? जान के जिन्होंने दोनों टेबलों पे लोग पड़े भी वहाँ पे भी दो चक्कर जी कुछ चाहिए कुछ ये वो, तो इन्होंने अवार्ड लेने थे ना अच्छे मुझे मिल गया। ठीक है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, मुझे मास्क का ज्यादा इशू होता था कि मास्क की वजह से मैं थोड़ी ठीक है, नहीं मास्क के बगैर नहीं मैंने। खैर जी, अम्मी चली गई हैं रिलेटिव्स के साथ जिन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ है, उनकी गाड़ी में बैठ गई हैं। मैं आपकी भाभी यान मैं मॉन्स्टर पे जा रहे हैं, अभी रेस्टोरेंट जाके ऑन करता हूँ और फिर आगे एक दो चीजें और बड़ी मजे की आ रही हैं भाई। एक तो बसंत आ रही है लाहौर में, मैं तो जहाँ पे जो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी मेरे ख्याल से 17-18 साल की 17-18 साल बाद हो रही है। तो जो मुझे बसंत की यादें हैं माइंड में, यही नहीं कहूँगा कि मैं बसंत में नहीं मनाई हुई है, लेकिन 17-18 साल एक बड़ा टाइम होता है यार, बड़ा टाइम होता है। काइट फ्लाइंग अभी भी आती है? काइट फ्लाइंग तब भी मैं मुझे तलावा पता नहीं कि आई डोंट नो हाउ द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। जो तलाएं डालते हैं वो मैं किसी से डलवाता था, लेकिन वो गुड्डी में उड़ा लेता हूँ, पीछे भी करता है। तो काइट फ्लाइंग का कुछ यार मैं मेरे को तो पता ही नहीं लगा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक दिन हम मजे का इवेंट बनाएंगे, उसका भी इंशाल्लाह भी प्लान कर रहा हूँ। और उसके बाद एक और चीज का प्लान कर रहा हूँ, वो भी बड़ी मजे की होने वाली है। खैर उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप हर आने वाले व्लॉग से रह सकें बाखबर। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँच के कैमरा। अच्छा जी, रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। हाँ जी अमी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब करेंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। इतनी थकावट के बाद आज हमें तो इतनी थकावटी थी क्योंकि 2 दिन की शादी थी और आप लोगों को पता है कि प्यार होना और जानना और होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरह से हो गया। अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। और आज हम अपनी मेरी बड़ी डियर फ्रेंड है, बल्कि बहनों जैसी है, तो हमें वो घर पे लेके आएंगे। तो बाकी अब आगे आप दिखाते हैं और फिर बातें भी करते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, अभी ऑर्डर करते हैं, फिर आपको डिटेल्स दिखाते हैं और फिर जो आगे मेरे प्लान है मैं आपको भी आगे डिटेल्स दिखाते हैं। जी एपेटाइजर्स हमारा आ गया, जिसमें हमें सूप, सुशी एंड प्राउंस है। मेन कोर्स हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, तो भी आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। बाय द वे आप मीनवाइल ऑर्डर कर देते अगर आप लोग खाने का, अगर मैंने कहा मीनवाइल ऑर्डर कर देते, आप लोगों ने अभी ऑर्डर नहीं किया हुआ मेन कोर्स। मैंने अपने लिए सोल मेडिटेरियन की है, अम्मी का है चिकन विद राइस, बॉयज आर ऑलरेडी स्टार्टेड। तुम्हें क्या ऑर्डर किया? ये क्या है दानिया? Thai basil. और ये Chipotle chicken. ठीक है, वो चलिए। पिज़्ज़ा बस 1 मिनट में टेबल चलता है। अच्छा जी, खाना वाना खा लिया, बहुत मजे का था। अच्छा, एक एग्जीबिशन हो रहा है बहुत मजे की, वहाँ पे कलेक्शन होगी DS कॉचोर, जो कि हो रहा है 10 फरवरी को और 12:30 PM से 9 PM ऑनवर्ड्स है। तो डू मस्ट विजिट। मैं इनकी सारी डिटेल भी जो भी होंगी इनसे लेके लगा दूंगा। और ये पूरू लाहौर में हो रहा है, जो कि ज़हूर इलाही रोड पे लोकेटेड है। एंड डू मस्ट विजिट। बड़े बड़े मजे के डिजाइनर्स हैं और क्या है, Designers और photography and यू गोना लव इट। Eid के लिए और उस तरह से ईद फेस्टिवल है एंड डू मस्ट ट्राई। बड़े ही टैलेंटेड ज्वेलरीज भी है और बड़े टैलेंटेड न्यू डिज़ाइनर्स हैं, तो वी मस्ट ट्राई। हमें एक मौका देना चाहिए जितने नए लोग काम कर रहे हैं, और डू मस्ट। A few moments later. अच्छा जी, अम्मी के लिए बर्थडे का सरप्राइज था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का।
सहन की। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday टू यू। Happy birthday dear Happy birthday to you थैंक यू, थैंक यू। Advance birthday यार दानिया कुछ आइडिया तो देती, वैसे तो दानिया कुछ थोड़ा बहुत हिंट तो देती, मुझे तो बताती, मैं कुछ और थोड़ा बहुत प्लान करता यार। Happy birthday एडवांस हम इंशाल्लाह आपको टाइम पे विश करेंगे। अच्छा जी, अम्मी की सरप्राइज बर्थडे होगी, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ प्लांटेड नहीं था। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कहो कि मेरी देखें उनकी बहन को बता याद था। हमारी बड़ी डियर आंटी हैं और डियर आंटी से ज्यादा डियर दानिया है, उन्होंने अम्मी के लिए वो पूरा लिखवा था, एडवांस हैप्पी बर्थडे खाला। हमें बिल्कुल आइडिया आइडिया भी नहीं, ये तो थोड़ा बहुत मुझसे डिस्कस करती, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें तरीका बताता हूँ। चले जी, अभी भी लिहाजा बसंत के लिए लाहौर को कैसे सजाया जा रहा है। अच्छा, बिगेस्ट काइट इन लाहौर। मुझे क्या लग रहा है यार। Tell. अच्छा जी, घर आ गए एंड इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डिनर बाय आवर वेरी डियर रिलेटिव्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द डिनर, इट इज अबाउट द जेस्चर, इट इज अबाउट द लव के जिस तरह वसन के करते। क्यों मम्मी आप क्या जाएंगी? आप बैठेंगे तो बता। जी 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 जी, बैठ गए। बॉयज क्विक पॉइंट। अच्छा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि होता है ना हमजा कि कोई मुझे ऐसे कोई शक ही हुआ हो। जी मुझे भी नहीं था। हाँ, लेकिन ये उनका प्यार है, मोहब्बत है, और आपस में ऐसी मोहब्बत प्यार होना चाहिए। और कहते होंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली कहती होगी कि आंटी बार बार ये कहती है, यकीन करें कि जो चीज़ भी आप सुन्नत समझ के और करेंगे उसका आपको सवाब भी होगा और दुनियादारी भी हो जाती है और दीन भी हो जाता है। तो ये अब 4 दिन बाद पता चलेगा कि हमजा साहब क्या गिफ्ट दे रहे हैं मुझे और सोनिया। 4 दिन बाद हमजा साहब तो गिफ्ट ही दोगे मुझे? दूंगा ना। इतना अल्लाह ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट मेरी शक्ल में दे दिया, और क्या चाहिए अम्मी? मेरे गिफ्ट में तुम्हें, तो फिर मेरे से गिफ्ट क्यों लेते हो? अम्मी आप ये बताएं, ब्लॉगिंग तो अभी 2 साल से शुरू की है, करीबन साल 1.5 साल या 2 साल से, कौन सी बर्थडे है पिछले 7-8 साल से जब आपको आपकी मर्जी का गिफ्ट ना हाँ, मिला? ये तो है। ठीक है, क्योंकि अब ना भी जो है ना अम्मी ले लेती है जबरदस्ती करके। जबरदस्ती। अम्मी मूड ही ऐसा बना लेती है, तो देना पड़ता है। तुम भी करते हो? नहीं, मुझे इस दफा मेरी मतलब का गिफ्ट नहीं मिला भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल मैंने खुद अपने पास से लिया। मुझे हमजा ने लेके दी है। हाँ नहीं नहीं, देखिए भाई, जो कुछ भी है आपका वजूद, पैसा दूसरी चीजें तो बाद में, पहली बात आपका वजूद, आपकी अपब्रिंगिंग जो इतना, ये सब आपकी माँ बाप की बदौलत ही है। और जितना मर्जी जो कुछ भी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, तो अम्मी के लिए जान भी हाजिर है। मजाक कर रहा हूँ, अलग बात है कैसा मैंने बल्लू बरार। अल्लाह पाक अम्मी को बहुत खुशियां मिले, और अम्मी की अल्लाह पाक, मुझे दुआएं देनी है, उर्दू में आती नहीं है, कि मे शी हैव अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ एंड मे शी, अल्लाह पाक ब्लेस हर लाइफ विद फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, और अल्लाह पाक हमारी जिंदगी भी हमारी माँ को लग जाए, आमीन। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इन बच्चों की, मेरे बच्चों की खुशियां दिखाए, क्योंकि मेरे पे मेरे रब का बड़ा करम है, हमेशा रहा है। बिन माँ बाप की बच्ची, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है अपने ननियाल से भी और ददियाल से भी। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, और जितनी मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त हैं वो भी बहुत प्यार करती हैं, जिनमें से एक जिन्होंने आज किया है, अभी बहुत फोन आ रहे हैं। बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और
जो नहीं भी है उनको भी अल्लाह खुश रखे, लेकिन सब इतना ही प्यार मुझसे करते हैं और मैं भी उनसे करती हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे बसंत आ रही है भाई 17-18 सालों बाद। बड़ी पुरानी मेमोरीज है बचपन की, और अभी देखते हैं। और बसंत के बाद एक और बड़ी मजे की चीज मैंने प्लान की हुई है, वो भी दिखाऊंगा। अभी के लिए हमें इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।